हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पूजा 02। आज हम सीखेंगे 20 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस एट होम जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। टुडेज फर्स्ट सेंटेंस, मुझे अभी थोड़ी देर और चाहिए। आप काम कर रहे हो और आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सो आप बोलते हो कि मुझे अभी थोड़ी देर और चाहिए। वी कैन से इन इंग्लिश, I need a little more time. I need a little more time. मुझे थोड़ी देर और चाहिए। नेक्स्ट वन, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? जब आप हड़बड़ी में काम करते हो और दूसरा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, सो हम इंग्लिश में बोलेंगे Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट वन, मैं अभी व्यस्त हूँ। आप काम कर रहे हो तो आप बोलते हो कि मैं अभी व्यस्त हूँ, सो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट, मुझे इस पर विचार करना होगा। मुझे इस पर विचार करना होगा। आप किसी चीज पे विचार कर रहे हो या किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, सो वी कैन से इन इंग्लिश I will have to think about it. I will have to think about it. मुझे इस पर विचार करना होगा। नेक्स्ट, कृपया ध्यान से सुनो। आपसे कोई बात कर रहा है और आपके लिए बोल रहा है कि आप ध्यान से सुनो, सो इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लिसन केयरफुली। प्लीज लिसन केयरफुली। कृपया ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वन, मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे फ्रेंड्स हो, कलीग हो या फिर एक साथ काम करने वाले हो, सबको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। सो इंग्लिश में बोलेंगे आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट वन, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। आप अपना बेस्ट देते हो, सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वन, मुझे इस बात की चिंता है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत वरीड होते हो, बहुत चिंतित होते हो, सो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वरीड अबाउट इट। आई एम वरीड अबाउट इट। मुझे इस बात की चिंता है। नेक्स्ट वन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किसी को सांत्वना देते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है कि उसको 95 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, सो उसे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी, इस बात की एक्सपेक्ट ही नहीं थी। हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट वन, तुम सही कह रहे हो। तुम सही कह रहे हो। किसी को अपनी बात बोली और उसे लगा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइट। यू आर राइट। तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट वन, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मुझे थोड़ा आराम करने दो। आपको रेस्ट करनी है, आप बहुत थक गए हो, सो आप इंग्लिश में बात करेंगे लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल। लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल। मुझे थोड़ा आराम करने दो। नेक्स्ट वन, मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। आप स्कूल से घर के लिए निकल रहे हो या घर से स्कूल के लिए कहीं बाहर निकल रहे हो, सो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट लीविंग द हाउस नाउ। आई एम जस्ट लीविंग द हाउस नाउ। नेक्स्ट वन, कृपया मुझे परेशान मत करो। आप काम कर रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। कृपया मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वन,
यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, समझ से बाहर है। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह बात मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट वन, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। आपकी किसी ने हेल्प की तो आप उसे थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प। एंड आप थैंक्स अ लॉट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब और नहीं। अब आपने बहुत काम कर लिया, अब आप थक गए हो, तो अब बोल रहे कि बस अब और नहीं। सो इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर, बस अब और नहीं। नेक्स्ट वन, मैं अपनी कार लेकर आ रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हो कार लेकर अपने दोस्त के साथ या कहीं बाहर। सो वी कैन से इन इंग्लिश आई एम कमिंग विद माई कार। आई एम कमिंग विद माई कार। एंड टुडेज लास्ट सेंटेंस, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई विल बी बैक सून। आई विल बी बैक सून। एंड मैं भी बहुत जल्दी आपके लिए ये सेंटेंस का 4 पार्ट लेकर जल्दी आऊंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात जरूर अपने ध्यान में रखिए कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजी लगने लगेगा।